हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। एडमिशन ऑफ पार्टनर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर देखिए, जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका नाम अमित एंड बबन दिया है, जिनका ओल्ड रेशो है 2:3 और उन्होंने ऐसे डिसाइड किया है कि न्यू पार्टनर को बिजनेस में ऐड करेंगे जिसका नाम है कमल। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में देखिए, रिलेटेड टू कमल क्या बोला है, कमल शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। इन फ्यूचर में जो कमल पार्टनर को ऐड करने वाले उसको फ्यूचर में 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स देंगे। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में क्या बोला है, दे एग्रीड टू एडमिट कमल एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018। मतलब पहले जो एडजस्टमेंट है वो जो बेसिक एडजस्टमेंट एक में कमल कौन से दिन बिजनेस में ऐड हुआ है उसका डेट दिया है, और एडजस्टमेंट फर्स्ट में कमल का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग में कितना हिस्सा होगा वो दिया है, जो कि आपको कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करते समय एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए बेहद ज़रूरी है। एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या बोला है, सी शैल ब्रिंग 50,000 एज हर कैपिटल ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल का वो कितना रुपए लेके आएगी 50,000, तो 50,000 की एंट्री क्या होगी, कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डीआर टू कमल कैपिटल अकाउंट सीआर। इजी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट के नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, एंड 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल का कितना लेके आएगी 40,000। अब गुडविल जब न्यू पार्टनर लाता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट सीआर। ये गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर यानी कि A1 की एंट्री है। अब A2 की एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर। अब गुडविल जो न्यू पार्टनर लाता है ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो कौन से रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो से, जो कि कितना है 2:3। अगर आपने कैलकुलेशंस करते समय गलती से 2:3 से डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय 3:2 से डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपको प्रॉब्लम पूरा का पूरा प्रॉब्लम आपका चले जाएगा। 10 आउट ऑफ 7 या 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशंस करते समय, रेशियो कैलकुलेशन करते समय ध्यान से करना होगा, ठीक है। फोकस आपको पूरा प्रॉब्लम के ऊपर होना चाहिए। एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट ₹60,000। लैंड एंड बिल्डिंग की पहले कीमत थी 50,000, जो बढ़कर कितना हो गई है 60,000। मतलब कितने रुपए से लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिसिएट हुआ है 10,000 से। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में 50,000 में 10,000 ऐड कीजिए और 10,000 की दूसरी पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की सीआर में। नेक्स्ट पार्ट में एडजस्टमेंट में क्या बोला है, फर्नीचर के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन। एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या बोला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 5% आरडीडी कैलकुलेट कीजिए। डेटर्स में से लेस करने के बाद दूसरी पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में। और 6th एडजस्टमेंट में बोला है स्टॉक टू बी वैल्यूड एट ₹1,10,000। स्टॉक की पहले कीमत थी 1,00,000 रुपए, जो बढ़कर हो गई 1,10,000। मतलब स्टॉक की कीमत कितने रुपए से बढ़ गई है 10,000 से। तो 10,000 की दो पोस्टिंग्स कहाँ पे हो गई, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। स्टॉक में 10,000 रुपये आपको ऐड करना पड़ेगा, 10,000 की दूसरी पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के सीआर में। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि सिर्फ प्रॉब्लम में 6 ही एडजस्टमेंट दिए है, बाकी कुछ नहीं दिया है। जो नीचे इन्फॉर्मेशन दिया है वो रिलेटेड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करो बोला, यही इन्फॉर्मेशन दियो, ऐसा सोचते हैं। लेकिन आपको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे क्या बोला है कि कैपिटल अकाउंट एडजस्ट हुआ है, और कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करते समय कौन से अकाउंट से करो बोला है, लोन अकाउंट से। तो आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम पढ़ना होगा। समटाइम्स क्या होता है, जो बोर्ड आपको क्वेश्चन पेपर देता है तो क्वेश्चन पेपर का साइज बहुत छोटा होता है, तो एडजस्टमेंट्स 6 एडजस्टमेंट एक पेज पे रहते हैं, और पेज टर्न करने के बाद पिछले साइड में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, पार्टनर प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करो बोला था, और नीचे बारीक अक्षरों में लिखा होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्ट कीजिए लोन अकाउंट से। मतलब 6 एडजस्टमेंट एक पेज पे, और लोन अकाउंट्स पे कैपिटल अकाउंट एडजस्ट कीजिए वो नेक्स्ट पेज पे दिया होता है। इसलिए बोर्ड्स का पेपर कैलकुलेट करते समय, बोर्ड्स का पेपर सॉल्व करते समय आप पूरा का पूरा पेज टर्न करके देखिए, प्रॉब्लम का देखिए। कुछ एडजस्टमेंट फ्रंट पेज पे होते हैं, कुछ एडजस्टमेंट बैक पेज पे होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। समटाइम्स क्या बोलता है कि कैपिटल अकाउंट एडजस्ट कीजिए बोलता है, और नीचे बारीक अक्षरों में होता है प्रिपेयर नेसेसरी पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करो बोल के लिखा होता है। अब तब सिचुएशन में क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स देखते ही नहीं है कि जर्नल एंट्रीज करो बोला है। एडजस्टमेंट इजी होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, फास्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ड्रॉ कर देते हैं और छोड़ के चले प्रॉब्लम सॉल्व करने स्टार्ट कर देते हैं। जब प्रॉब्लम कंप्लीट होता है तब बैलेंस शीट के टोटल करते समय जब एक बार पेपर में चेक करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तब वो चक्कर में आते हैं, तब आपको पूरा का पूरा टाइम आपका वेस्ट जाएगा। फिर आपको फिर से जर्नल एंट्रीज को लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। इसलिए एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपका पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में होना चाहिए। समटाइम्स सम बोर्ड्स में क्या होता है कि 11 से 2 बजे तक पेपर होता है,
11 से 2 बजे पेपर देते समय 11 बजे जो पेपर है वो 10:45 पर आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है कि ताकि एक बार आप अच्छे से पढ़ सको, और 11 बजे एग्जैक्ट डॉट 11 बजे आपको आंसर शीट दी जाती है, तो उस 15 मिनट में भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस प्रॉब्लम का हम प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। आज के इस वीडियो में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करने वाले। प्रॉब्लम एकदम इजी है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ओल्ड पार्टनर्स है अमित एंड बबन, उनका ओल्ड रेशियो कितना है 2:3। उनका बैलेंस बीडी हम लिख देंगे। आई होप अपने फॉर्मेट ड्रॉ किया होगा, तो साथ साथ प्रॉब्लम करेंगे। सबसे पहले लिखिए बैलेंस बीडी 1 लाख 1 लाख। नेक्स्ट बैलेंस बीडी के बाद कैश अकाउंट्स की बैलेंस बीडी देखिए कितना है 1,10,000। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 बैलेंस बीडी 1,10,000। इतना तो हो गया। अब देखिए एडजस्टमेंट फर्स्ट में क्या बोला है कि कमल जो न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है उसका इन फ्यूचर में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है 1/4। ठीक है, कोई बात नहीं। और न्यू पार्टनर को कमल ने उन्होंने कौन सी डेट को ऐड किया है 1 अप्रैल 2018। तो यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस शीट के ऊपर जिस दिन न्यू पार्टनर होगा वो डेट बैलेंस शीट के ऊपर रहेगी। एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या बोला है, सी शैल ब्रिंग ₹50,000 एज अर कैपिटल। 50,000 कैपिटल का लेके आएगी कमल, तो एंट्री क्या होगी कैश बैंक अकाउंट डीआर टू कमल कैपिटल अकाउंट सीआर। कर देंगे पोस्टिंग यहाँ पे टू कमल कैपिटल अकाउंट्स 50,000। नेक्स्ट पोस्टिंग जाएगी कमल कैपिटल अकाउंट्स के सीआर में बाय कैश अकाउंट्स 50,000। चलिए एडजस्टमेंट नेक्स्ट में एडजस्टमेंट का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या बोला है, कैपिटल का तो 50,000 लेके आएगी कमल। नेक्स्ट गुडविल का कितना लेके आएगी 40,000। तो न्यू पार्टनर जब भी गुडविल लाता है तो एंट्री क्या होगी कैश बैंक अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट सीआर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू गुडविल अकाउंट्स 40,000। और गुडविल अकाउंट्स के सीआर में लिख देंगे बाय कैश अकाउंट्स 40,000। ठीक है, अब जो न्यू पार्टनर गुडविल लाता है ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है 2:3। अगर आपने गलती से 2:3 कैलकुलेट किया मगर डिस्ट्रीब्यूट करते समय आपने 3:2 से डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब जो शेयर अमित को जाएगा वो बबन को दिया, जो शेयर बबन को जाएगा वो अमित को दे दिया, तो आपका प्रॉब्लम तो बराबर आएगा लेकिन आपकी बैलेंस शीट गलत हो जाएगी। इसके हिसाब से बैलेंस शीट टोटल आएगी लेकिन बैलेंस शीट गलत होगी, इसलिए आपको 10 में से 6 मार्क आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। सो अगर आप साल भर फोकस करते हो और एग्जाम में एंड मोमेंट में गुडविल पे अटक जाते हो तो बहुत आपको पछतावा करना पड़ेगा। तो ध्यान से करना कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 2:3 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमित को कितना हिस्सा जाएगा टू अमित कैपिटल 16,000 टू बबन कैपिटल। ये कौन सी एंट्री है, ये A2 की एंट्री है। एंट्री क्या होगी गुडविल अकाउंट्स डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डीआर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ पे लिख देंगे बाय गुडविल अकाउंट्स 16,000 24,000। दैट्स इट, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत 60,000 हो गई है, जो पहले कितनी थी 50,000। बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए सबसे पहले लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग्स 50,000 एड रिवैल्यूएशन 10,000। आउटर को आएगा 60,000 और दूसरी पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के सीआर में बाय लैंड एंड बिल्डिंग्स, क्योंकि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स हुआ है 10,000। आगे चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट के नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, डिप्रिसिएट फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट देखिए बैलेंस शीट में फर्नीचर की अमाउंट दी है 4,000। 10% डीईपी 4,000 के ऊपर आएगी 400। आउटर में लिख दीजिए 3,600 और दूसरी पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशंस डीआर डीईपी ऑन फर्नीचर।
ये तो एडजस्टमेंट हो गई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 5 में आपको सिर्फ डेटर्स के ऊपर आरडीडी निकालने को बोला है। एडजस्टमेंट में क्या बोला है, प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी, उस टू बी केस में स्पेस देना भूल गए बोलो, इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स की कीमत देखिए कितना है, 16,000। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डेटर्स 16,000, 16,000 के ऊपर 5% आरडीडी। कितना आएगा आरडीडी 5%, कैलकुलेट कीजिए, 800 रुपये बराबर। 800 रुपये की दूसरी पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशंस के डीआर में, यहाँ पे लिख दीजिए 2 आरडीडी 800। नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्टॉक की कीमत 1,10,000 हो गई, जो पहले थी 1 लाख। बैलेंस शीट के एसेट में लिख देता हूं मैं, स्टॉक 1 लाख रुपए, एड एप्रिसिएशन 10,000, आउटर को कितना आएगा 1,10,000, और 10,000 की पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर में, बाय स्टॉक 10,000। क्लियर? हाँ, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट क्रमांक लास्ट में। अब होता क्या है कि स्टूडेंट समझते हैं कि नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो रिलेटेड टू कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करने का क्या नहीं, इससे रिगार्डिंग दिया है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 6 एडजस्टमेंट होने के बाद पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं बैलेंस शीट की। लास्ट एडजस्टमेंट में आपको कैपिटल अकाउंट एडजस्ट बोला है, तो अभी इस सिचुएशन में आपको कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए न्यू पार्टनर का इन फ्यूचर में कितना हिस्सा है, 1/4। इतना तो क्लियर हो गया। अब जितना ही फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसमें 4 शेयर में से 1 शेयर लेगा कौन, न्यू पार्टनर यानी कि कमल, और 1 शेयर के लिए वो कितना कैपिटल लेके आया, 50,000। इतना तो क्लियर हो गया। तो रिमेनिंग पार्टनर्स 4 आउट ऑफ कितने शेयर्स लेंगे, 3। तो 1 शेयर की कीमत 50,000, 3 शेयर्स की कीमत कितना होगी, 1.5 लाख। तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितना हुआ, 2 लाख। इतना तो क्लियर हो गया। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपनी मेथड से कैलकुलेट करेंगे, 2, 3, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 कितना आएगा, 695। अब 695 का टोटल कितना होता है, 20। मतलब इस 2 लाख के 20 शेयर्स करेंगे, कितना आएगा टोटल शेयर्स, 1 शेयर्स की कीमत 10,000। तो 10,000 इंटू 695 कितना आएगा अमित के लिए। ये हर प्रॉब्लम में हम इसी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। 60,000, बबन 90,000 और कमल कितना आएगा, 50,000। अब ये कैसे कैलकुलेट किया, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो कैसे कैलकुलेट किया, इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो। अब पहली काम क्या करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल पोस्टिंग कर देंगे। तो पहली पोस्टिंग जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के सीआर साइड में, यहाँ पे लिख देता हूँ बैलेंस शीट 60,000, 90,000, 50,000। अमित, बबन, कमल। टोटल कैपिटल का कितना हुआ, 2 लाख। दैट्स इट, एडजस्टमेंट भी हो गए, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट हो गया। अब करेंगे बैलेंस शीट की पोस्टिंग। बैलेंस शीट में बस एक चीज़ की पोस्टिंग करनी बाकी है, वो है प्लांट। कितना है प्लांट, 60,000। बाकी सारे के सारे हो गए। कैश अकाउंट्स की बैलेंस शीट भी लिख दिया। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स की अमाउंट है 1,40,000। तो एज इट इज बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिख देंगे 1,40,000। क्रेडिटर्स हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स क्लोज करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की सीआर साइड ज्यादा आती है, टोटल सीआर साइड आ रही है 20,000। 20,000 में से 1,200 रुपये लेस कर देंगे तो कितना आएगा, 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अमित, बबन। 18,800 रुपये टोटल रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा। अब आपको कौन से रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करने का है, 2:3। 18,800 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितना आएगा, 3,760 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो अमित को जाएगा 7,520 और बबन को जाएगा 11,280। कैलकुलेट कीजिए एक बार। दूसरी पोस्टिंग जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के सीआर साइड में बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 7,520
11,280। अब बस आपको क्या करने का है, कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो क्लोज हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने के बाद जो एक्सेस कैपिटल होता है वो आपको कौन से अकाउंट को ट्रांसफर करने का है, लोन अकाउंट्स को ट्रांसफर करने का, ऐसा क्वेश्चन में भी बोला है। तो स्टार्ट करेंगे कमल से। कमल की दोनों साइड इक्वल आती है, 50,000 50,000, तो उसका अकाउंट यहाँ पे भी क्लोज हो गया। बबन का देखिए टोटल, उसके सीआर साइड में कितना है, 1,20,000, 1,24, 1,25,280, सॉरी 1 लाख, कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख प्लस 24,000, 1,24,000 हो गए, प्लस 11,280, मतलब 1,35,280, 1,35,280। ये बबन की इनकम है, 1,35,280। उसमें से अगर उसका एक्सपेंस माइनस कर देंगे टू सरप्लस कैपिटल, बबन लोन अकाउंट, कितना आएगा, 1,35,000 में 35,200 में से 90,000 लेस कर दोगे तो कितना आएगा, 45,280। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बबन लोन अकाउंट्स 45,280। उसके बाद अमित के कैलकुलेट करेंगे। अमित की देखिए सीआर साइड टोटल कितना है, 1 लाख प्लस 16,000 प्लस 7,520, उसका टोटल आता है 1,23,520। अब 1,23,520 में से उसका डीआर साइड माइनस कर देंगे, यानी कि एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तो देखिए टोटल कितना आएगा, 63,520। टोटल कितना आएगा अमित का, 63,520। अब इसकी दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। अमित लोन अकाउंट्स 63,520। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए गुडविल अकाउंट्स, गुडविल अकाउंट का दोनों का टोटल आता है 40,000 40,000। कैश अकाउंट्स में देखिए हमारे पास पहले से कितने रुपए थे, 1,10,000, और बाद में कैपिटल और गुडविल के कितना है 90,000। टोटल हमारे पास हुए 2 लाख, तो 2 लाख रुपए लिख दिया यहाँ पे। बाय बैलेंस सीडी कैश अकाउंट, यानी कैश बैलेंस भी आप लिख सकते हो, कितना आया 2 लाख, 2 लाख रुपए। ओके दैट्स इट। अब बैलेंस शीट टोटल करेंगे एक बार। बैलेंस शीट की लायबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। लायबिलिटी साइड में देखिए कैपिटल का कितने लाख है, 2 लाख। उसके बाद क्रेडिटर्स 1,40,000। लोन अकाउंट्स बबन का कितना है 45,280। अमित 63,520, 63,520। टोटल हुआ 4,48,800। बैलेंस शीट टोटल है 4,48,800। अब चेक करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड। बैलेंस शीट के एसेट्स में देखिए पहले से हमारे पास कितने थे, लैंड एंड बिल्डिंग के 60,000 हो गए, फर्नीचर 3,600, डेटर्स 15,200, स्टॉक 1,10,000, प्लांट 60,000, कैश अकाउंट्स 2 lakhs। कितना हुआ 4,48,800। दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉब्लम हो गया। अब आपको बताता हूँ कि टोटल जर्नल एंट्रीज कितने हैं प्रॉब्लम में। सबसे पहले देखिए फर्स्ट जर्नल एंट्री टिक मार्क कीजिए करंट कैपिटल की। नेक्स्ट गुडविल ब्रॉट बाय करंट। थर्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डीआर में ये 2 आएंगे, 4। उसके बाद रिवैल्यूएशन सीआर 5, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 6। अमित लोन अकाउंट्स 7, बबन लोन अकाउंट 8 जर्नल एंट्रीज होंगी। अगर आप आंसर देखोगे तो ये देखिए बुक्स में इन्होंने क्या दिया है, रिवैल्यूएशंस का प्रॉफिट दिया है 18,800,
अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो हमारा उतना आ गया। अमित लोन अकाउंट्स इन्होंने 56,000 दिया है, जो कि इन्होंने रॉन्ग दिया है। अमित का टोटल कितना आएगा 63,520, क्योंकि मैक्सिमम सारे के सारे पोस्टिंग्स भी हमने बराबर कर दिए, सब बराबर कर दिया। अगर 63,520 लिखोगे तो ही यहाँ पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड 4,48,800 आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। और बबन का इन्होंने क्या दिया है 45,280, तो ये राइट दिया है। एक बार ओवरलुक करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में टोटल 4 अमाउंट आने वाले, सिर्फ 4 ही अमाउंट है। क्रेडिटर्स 1,40,000 बुक में दिया है, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट किया है, और ये बबन का लोन अकाउंट्स यहाँ पे इन्होंने करेक्ट दिया है। मतलब अनमित का इन्होंने जो 56,000 दिया है ये गलत दिया है, इसका एक्चुअल अमाउंट आएगा 63,520। दैट्स इट। अगर आपके पास बुक होगी, अगर आप यही आंसर लाने की कोशिश करोगे तो रात भर सर खुजा तो बैठोगे, आंसर नहीं आएगा और बैलेंस शीट की टोटल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको बस इतना ही काम करना है कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है उसका आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल DA2 अकेडमी। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल सेगमेंट। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम आया होगा। इस प्रॉब्लम का आंसर बुक्स में गलत दिया है, जो हमने रेक्टिफाई करके राइट आंसर निकाल दिया है। जो आप चेक कर सकते हो बुक्स का आंसर, और हम जो अभी जो वीडियो में आपको बताया वो आंसर रेक्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल DA2 अकेडमी। स्टे कनेक्टेड।